कोरोना का एक हमारी एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से कि आप जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स थे उनका कड़ाई से पालन करवाएं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन सब करना चाहिए। अपना हॉस्पिटल के अंदर शुरू कीजिए और उसी के मद्देनज़र हमने पूरे अस्पताल के अंदर आईसी एक्टिविटी शुरू कर दी है और अपने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, सैनिटेशन वर्कर हैं या कोई हमारी वार्ड सिस्टर्स हैं, उन सबको ये एक आदेश दिए हैं। एक हमारा यहाँ से सर्कुलर निकला है कि जितने भी कोरोना के जो हम पहले अपना करते थे एडवाइजरी इशू, उसको माने। आपने देखा होगा मेन गेट के ऊपर भी हमने आईसी एक्टिविटी शुरू की है, नीचे नई ओपीडी के पास भी। इनफैक्ट हम जहाँ भी वार्ड्स के अंदर है, हमने टैग सिस्टम शुरू किया है पेशेंट अटेंडेंट पास। हम एक पेशेंट के साथ एक ही पेशेंट अटेंडेंट को रहने की हिदायत दे रहे हैं और हम लोगों को जागरूक करने की जितनी कोशिश है हम कर रहे हैं और लोगों से भी आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि जब भी अस्पताल के अंदर आएँ वो कोरोना के जो हैं प्रोटोकॉल्स उनका पालन करें। लेकिन इसमें अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 केसेस जो हैं, एक नाहन में, एक नालागढ़ में, और इससे अभी ज़्यादा ये नहीं कि इसको, और ये वेरिएंट जो है वो इतना खतरनाक नहीं है जो कि हमारे को अभी इनसे मिली है अपने डिपार्टमेंट से। हम लेकिन लोगों से फिर भी आह्वान करते हैं कि जितना कोशिश करें कम से कम अस्पताल में आएँ, जिनको ज़रूरत है वो आएँ और पूरा अपना प्रोटोकॉल उसका संबंधित जो है उसको फॉलो करें। आईजीएमसी प्रशासन की जहाँ तक बात है, हमने 2020, 21, 22 में जब कोरोना पीक पर था उस टाइम हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया था और लगभग हमारे पास एक दिन में हज़ार पेशेंट भी उस टाइम रहा है। हमने उनको भी कैटर किया है क्योंकि सिम्टोमेटिक थे, एसिम्टोमेटिक थे। अभी भी हमारे पास हमारे जैसे एडवाइजरी आई, वी हैड अ मीटिंग जिसमें हमने अभी 150 बेड, जिसपे कि ऑक्सीजन सब पॉइंट्स पे ऑक्सीजन है, उसका हमने प्राप्त, हमारे पास ऑक्सीजन की अपनी सुविधा है, हमारे पास अपना प्लांट है और प्रोडक्शन भी हमारे पास अपनी है। तो 150 बेड पे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास अभी किट पर्याप्त मात्रा में है और मेडिसिन जो भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। जहाँ तक नर्सिस का था, एक इशू था, गवर्नमेंट से हमने टेकअप किया था और गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ नोट 60 नर्सिस को जो कि कोरोना में भी काम करती थी, 51 लड़कियाँ जो उस टाइम नर्सिंग ऑफिसर्स काम करती थी, उनको सरकार ने आदेश दिए कि हमें 60 लड़कियों के शायद 18-19 के आसपास वो ज्वाइन भी करेंगी। तो उनमें से जो प्रेफरेंस हमें सरकार के साइड से आदेश आए हैं कि उन 51 को वो पहले अगर प्रेफरेंस दें अगर वो ज्वाइन करना चाहें। बाकी मैन पावर के हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हमारे पास पैरामेडिकल भी सफिशिएंट नंबर में है और स्टॉक या जितना भी हमारे लॉजिस्टिक है वी हैव सफिशिएंट। सर, क्या जो सर्दी जुकाम वाले या जिनको सांस की दिक्कत है उनके कोरोना टेस्ट पहले कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? गवर्नमेंट की एडवाइजरी नहीं है टेस्टिंग के लिए, बट गवर्नमेंट ने कहा है जो सिम्टोमेटिक केस है, क्योंकि हमने एचओडीज को भी अपने लेटर इशू किया है या सर्कुलर इशू किया है, उसमें कहा है कि जो भी आपको सिम्टोमेटिक पेशेंट लगते हैं उनका आप टेस्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो नीड कि आपने हर व्यक्ति का टेस्ट करना है। ये डिपेंड ऑन द डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर। सर, इसमें एक सवाल पूछना चाहेंगे। अभी तो यहाँ पर प्रदेश में स्थिति काफ़ी बेहतर है, 2 ही मरीज आए हैं, लेकिन कुछ लोगों में भ्रम है कि जिस प्रकार पहले जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, क्या उन पर भी ये कोरोना अटैक हो सकता है या नहीं, या वो सेफ है, पहली वैक्सीन असर कर रही है, किस प्रकार से? सर, अभी तक हमें कोई WHO की साइड से कोई ऐसा कुछ नहीं आया है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैक्सीनेशन जिसकी है दे आर प्रोटेक्टेड हैं वो। लेकिन अब वेरिएंट क्या आता है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। लेकिन अभी तक जो हमारे को इन्फॉर्मेशन है वेरिएंट इतना हार्मफुल नहीं है, तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबसे यही दरख्वास्त करते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स का नियम फॉलो करें। सर, जो हमारी टेस्ट किट्स आई थी पिछली बार उनमें से कुछ एक्सपायर हो चुकी थी, तो क्या नई टेस्ट किट्स की डिमांड होगी और वो सप्लाई हो चुकी है? ऐसा है, हमारे पास जो पहले जो कोरोना के टाइम की रैपिड किट्स थी या RT-PCR किट्स थी वो एक्सपायर हो गई थी, बट हमने जैसे ही हमें एडवाइजरी आई है वी हैव सफिशिएंट स्टॉक विद अस, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो टेस्टिंग भी करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।